तो आज की क्लास हमारी बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट पार्ट सीखेंगे जो है ग्रिडिंग। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये ग्रिडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, मुझे ये कहते हुए या बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आज की डेट में मैक्सिमम मैप्स जितने भी ग्रिड होते हैं उनमें सेंटर ही गलत तरीके से मार्क हो जाता है। अब इसमें एक जो व्यक्ति अपना काम करा रहा है उसकी गलती नहीं है, एक जो वास्तु कंसल्टेंट ग्रिड कर रहा है शायद उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस जिस प्रकार से चीजों को पढ़ा या सीखा तो वैसे ही ग्रिडिंग को समझता है और करता है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट पार्ट, जब भी हम सेंटर को मार्क करते हैं, बहुत लोग मास सेंटर ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोकैड से मार्किंग करते हैं, जिससे भ्रम स्थान की मार्किंग तो बिल्कुल भी कभी भी हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। यहां पर हम जितनी भी ग्रिडिंग के पार्ट को पढ़ेंगे उतना वो हम सारी की सारी ग्रिडिंग मैनुअली करेंगे, यानी कि सारा का सारा जो सेंटर का पार्ट है वो हम मैनुअली ही निकालेंगे। हम लोग समझेंगे कि एक बिल्डिंग, एक प्रेमाइसिस को किस किस तरीके से किस किस भाग में बांटा जाता है और सेंटर किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का सेंटर ही गलत आ गया तो उसके सारे के सारे जोन्स खराब हो गए, राइट। तो हमें सेंटर के ऊपर अच्छे तरीके से वर्क करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम लोगों को ये सेंटर को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सेंटर से ही सारे के सारे जोन्स डिवाइड होते हैं, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं यार सेंटर की, सिंपल एक प्लॉट है। इस प्लॉट का अगर हमें सेंटर निकालना है तो किस प्रकार से हम इसका सेंटर निकालेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक इवन शेप्ड का प्लॉट है, तो इसमें हम ये क्रॉस मारेंगे और ये सेंटर यहां पर निकल आया। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी प्लॉट होगा उसका सेंटर इसी हिसाब से हम निकालते हैं। अब यहीं पर सपोज करिए कि ये एक बंगलो है, तो एक बंगलो के अंदर क्या होगा, ये उसका फुल प्लॉट हो गया, राइट। ये एक बंगलो का फुल प्लॉट हो गया, और इस व्यक्ति ने अपने घर में इतना जो पोर्शन है वो कंस्ट्रक्टेड रखा हुआ है, राइट। इतना जो पोर्शन है दिस इज कंस्ट्रक्टेड एरिया। तो जब भी हम सेंटर मार्किंग करते हैं तब हम ऐसी प्रॉपर्टीज में दो तरीके के ग्रिड बनाते हैं। पहला ग्रिड जो होगा वो होगा इस व्यक्ति के फुल प्लॉट का। अब इस व्यक्ति के फुल प्लॉट के ग्रिड से आप क्या क्या चीजें एनालाइज करेंगे, इस व्यक्ति की मेन एंट्रेंस को एनालाइज करेंगे फर्स्ट। दूसरी चीज, इस व्यक्ति के ओपन एरिया के अंदर जो भी कोई एक्टिविटी है, कोई सेप्टिक टैंक बना हुआ है, कोई वाटर बोरिंग बनी हुई है, कोई बाहर की तरफ अलग से वॉशरूम बना हुआ है, कोई कपड़े धोने का स्थान है, या जो भी बाहरी एक्टिविटीज है, वो सारी चीजों को हम फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली ही चेक करेंगे। हम अंदर की कोई भी चीज को ये फुल प्लॉट के ग्रिड के अकॉर्डिंगली चेक नहीं करेंगे। यहां तक समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद इसी प्लॉट के अंदर एक हम करेंगे इंटरनल कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। इंटरनल कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड, ये इंटरनल कंस्ट्रक्टेड एरिया के ग्रिड से आप लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, इससे जो हमारे अंदर की एंट्रेंस है, एक व्यक्ति का जब ऐसा प्लॉट होता है एक मेन एंट्रेंस होती है, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्रेंस होती है। तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया की एंट्रेंस है वो आप इंटरनल ग्रिड से देखोगे। अंदर की कोई भी चीज की प्लेसमेंट है, कोई भी, यानी कि बेडरूम, किचन, वॉशरूम, स्टोर रूम, जो भी एक्टिविटी अंदर हो रही है वो सारी की सारी हम देखते हैं इंटरनल ग्रिड से, उसका एक्सटर्नल ग्रिड से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया। अब
ये एक व्यक्ति का प्लॉट है। इस व्यक्ति ने कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना रखा है, ये इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ये इसका फुल प्लॉट है। तो इसमें कैसे कैसे तरीके से दो ग्रिड बनेंगे? पहला फुल प्लॉट का ग्रिड, राइट। दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। यहां तक क्लियर हो गया? अब बड़े ध्यान से एक नेक्स्ट चीज को समझना। अभी तो हम बहुत इजी इजी पैटर्न के अंदर चल रहे हैं। अब सपोज करिए कि इस व्यक्ति ने ग्राउंड फ्लोर पर तो इतनी कंस्ट्रक्शन करी है, लेकिन इसने जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये कंप्लीट बनाया है। जो इसने फर्स्ट फ्लोर बनाया है वो कंप्लीट बनाया है, राइट। समझ में आ रहा है यहां तक? अब जो इसने फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट बनाया है, तो इसका जो ग्रिड है वो इस प्रकार से बनेगा। जितनी पहली मंजिल की छत है, उसी छत के अकॉर्डिंगली आप कंस्ट्रक्टेड एरिया को ग्रिड करेंगे। यहां तक पोर्शन क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये किसी व्यक्ति का प्लॉट है। ये इस व्यक्ति का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। इस व्यक्ति ने आगे इतना पोर्शन छोड़ दिया, पीछे इतना पोर्शन छोड़ दिया। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है कि व्यक्ति पीछे कुछ पोर्शन में कुछ कुछ चीजें बना लेता है, वॉशरूम वॉशरूम कुछ ना कुछ बना लेते हैं लोग, और पीछे मैक्सिमम एरिया को खाली छोड़ दिया। अब यहां पर जब ये पीछे का एरिया इस व्यक्ति ने अगर तो 50% से कम कवर किया है, ये पीछे का पोर्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यक्ति ने इतना पोर्शन कवर किया है, तो ये क्या हम देख पा रहे हैं कि ये पूरे एरिया के 50% से कम है। वी कैन सी दैट। तो अगर ये 50% से कम का है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे और ग्रिड इतना ही बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर ये एरिया व्यक्ति ने जो इंक्लूड किया है, ये 50% से ज्यादा का कर लिया, अगर ये 50% से ज्यादा का कर लिया, तो हम ये एरिया को इंक्लूड करेंगे और हम ग्रिड को इस प्रकार से बनाएंगे। यहां तक क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे? इसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक प्लॉट बना हुआ है, राइट। अब ना आपने देखा होगा कि यहां पर एक छज्जा निकला हुआ होता है। किसी भी मैप में ये मार्किंग कुछ ऐसे डॉटेड सी दिखाई देती है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर तो आपने कम बना लिया, फर्स्ट फ्लोर पर आपने बैल्कनी थोड़ी सी एक्सटेंड करके निकाल ली। तो जब ये बैल्कनी को आप एक्सटेंड करके निकाल रहे हैं, तो इसको भी आप ग्रिड पोर्शन के अंदर लेंगे। कहां पर? ग्राउंड फ्लोर के ग्रिड पोर्शन के अंदर ही लेंगे, राइट। बट इसमें ये चीज समझने वाली है कि अगर ये किसी व्यक्ति की दुकान है, ये किसी व्यक्ति की दुकान का ग्राउंड फ्लोर है, बहुत ध्यान पूर्वक चीजों को समझते रहना। ये किसी व्यक्ति की दुकान का ग्राउंड फ्लोर है, और यहां पर ये बिल्डिंग इस व्यक्ति की इतनी ही है, ये बिल्डिंग इस व्यक्ति की इतनी ही है, इसके बाद सड़क है, राइट। अब अगर ये व्यक्ति ऊपर ये छज्जा निकाल भी लेता है, दुकानदार भी तो निकाल ही लेता है ना। अब ये छज्जा कहां पर आ गया? सड़क पर आ गया ये, राइट। तो आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि सड़क पर आ गया। दुकान का शटर यहां पर लगा हुआ है, ध्यान से समझो। तो हम इसका ग्रेड कहां तक करेंगे? हम इसका ग्रेड इस प्रकार से करेंगे, राइट। ये इसी बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, राइट। अगर तो
ये व्यक्ति ही इस फ्लोर को यूज कर रहा है, अगर ये व्यक्ति ही इस फ्लोर को यूज कर रहा है तो इसका भ्रम स्थान सेम रहेगा, यानी कि इसका ग्रिड इस प्रकार से ही बनेगा, इसका ग्रिड चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये पोर्शन इस व्यक्ति ने किराए पर दे दिया, अब जो किराए वाला व्यक्ति है उसके लिए तो ये पूरी जगह अपनी है। जिसकी खुद की दुकान है उसको पता है कि भैया 100 गज की दुकान अपनी है, वो 110 गज की नहीं मानता, राइट। अब जिसने किराए पर लिए वो क्या कहता है, मेरा कारपेट एरिया इतना है। दिस इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर ये कोई और व्यक्ति रेंट पर यूज कर रहा है तो ये पूरे ग्रिड को ही, पूरे एरिया को ही कैलकुलेट करके ग्रिड करेगा, क्योंकि ये पार्ट उन्होंने अंदर ही ले लिया। इट इज नॉट अ बैल्कनी। दुकानों में बैल्कनीज नहीं होती, दुकानों में तो आगे निकालकर दीवार लगा देते हैं और उस एरिया को पूरा का पूरा ढंग से यूटिलाइज करते हैं। एम आई राइट है? समझ में आ रहा है यहां तक? इजी है। इसी पोर्शन को आगे एक्सटेंड करते हुए ये किसी व्यक्ति के घर का ग्राउंड फ्लोर है, राइट। ये उस व्यक्ति के घर का फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर तो इतना से ही रह जाएगा ना, ग्राउंड की छत कहां तक डली हुई है, यहां तक। ये उस व्यक्ति के घर का फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर कितना कंस्ट्रक्टेड है, ये एरिया व्यक्ति ने टेरेस छोड़ दिया, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद ये उस व्यक्ति का सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर की छत इतनी है ना, दिखाई दे रही है, ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ये इतना ही पार्ट रह गया। यहां पर इस व्यक्ति की, यहां पर एक ओवरहेड टैंक रखा हुआ है, यहां मान लेते हैं जनरेटर रखा हुआ है, कुछ कुछ भी ऐसी चीजें बनाते हैं लोग। यहाँ पर सीढ़ियों का एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है। इसी प्रकार से एक आम घर होता है, एक नॉर्मल घर ऐसा ही होता है कि ग्राउंड फ्लोर व्यक्ति ने पूरा बना लिया, रूम जूम्स बना लिए, ऊपर के फ्लोर पे व्यक्ति ने टेरेस वेरेस छोड़ लिया और उसके ऊपर व्यक्ति ने अपनी टंकी रख ली, जनरेटर रख लिया, कोई एक आधा छोटा सा सर्वेंट रूम बनाना है तो वो बना लिया। एक घर ऐसा ही होता है। इस घर में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड होगा वो ये होगा। फर्स्ट फ्लोर के लिए भी ग्रिड सेम होगा, सेकंड फ्लोर के लिए भी ग्रिड सेम होगा। ऐसा क्यों? एक ही व्यक्ति का घर है, एक ही व्यक्ति इस घर को यूज कर रहा है। वो व्यक्ति इस घर को, इस घर में ग्राउंड फ्लोर को मेजरली यूज कर रहा है, साथ ही में फर्स्ट फ्लोर में उसने, हो सकता है उसने अपना रूम बना लिया हो सकता है उसने कोई गेस्ट रूम बना लिया हो, कोई स्टोर रूम बना लिया हो, बाकी उसने टेरेस एरिया को छोड़ दिया। अब आप एक चीज को समझ कर देखिए, एक व्यक्ति का यहां पर साउथ ईस्ट जोन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, राइट। वो व्यक्ति अगर अपने टेरेस पर यहां पर एक वॉशिंग मशीन रखेगा तो उसको साउथ ईस्ट जोन के इंपैक्ट ही आएंगे। एक ही व्यक्ति का घर है ये। वो व्यक्ति का जो ओवरहेड वाटर टैंक है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ वेस्ट जोन है, तो ये नॉर्थ वेस्ट जोन का ही इंपैक्ट देगा या किसी और का देगा? हम अपने घर में, अपने घर के अकॉर्डिंगली जो हमने एक प्लिंथ लेवल पर, बेस लेवल पर एक ग्रिड बना लिया, उसी ग्रिड के अकॉर्डिंगली हम सारे फ्लोर्स को चेक करेंगे। तो जो भी व्यक्ति ये कह रहे थे क्लासेस के अंदर कि सर हमारी जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ के हमारा ब्रह्म स्थान कट हो गया, हमारा ये कट हो गया, वो कट हो गया, तो ऐसा कुछ कट नहीं होता। एक व्यक्ति के घर में जब उसने शिलान्यास किया, उस व्यक्ति ने यहां पर हाउस वार्मिंग करी,
उसके सारे के सारे देवता फील्ड जहां पर विराजमान हो गए, उसका ये पूरा प्लॉट है और उसका ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। इसके बाद प्रोपोर्शनली अगर वो व्यक्ति अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो एक्टिविटी विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर ही होगी। एम आई क्लियर हियर कंप्लीटली? लेकिन कौन से ग्रिड से? कंस्ट्रक्टेड ग्रिड से। अगर एक ही व्यक्ति का घर है, जैसे मेरा ये ऑफिस है, नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर है, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूं, जो हमारा सेकंड फ्लोर है वो सिर्फ 25% ही कंस्ट्रक्टेड है, राइट? इस समय पर मैं नॉर्थ ईस्ट में खड़ा हूं, अगर यहां पर छत पे कुछ भी रखा होगा तो मुझे नॉर्थ ईस्ट का ही तो इंपैक्ट आएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? पर अगर ये घर है दो भाइयों का, ये घर है दो भाइयों का, एक भाई कहता है कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूं, दूसरा भाई कहता है मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं। मेरी बातों को बहुत बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक घर है दो भाइयों का, दोनों भाइयों की वाणी क्या कहती है? ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भाइयों की वाणी कहती है मैं 10 नंबर मॉडल टाउन में रहता हूं। बड़े ध्यान से समझिए, मैं 10 नंबर मॉडल टाउन में रहता हूं, ठीक है? नीचे वाले फ्लोर पर भाई रहता है, पहली मंजिल पर मैं रहता हूं। वाणी को समझ पा रहे हैं? नीचे वाले फ्लोर पर भाई रहता है, पहली मंजिल पर मैं रहता हूं। फर्स्ट फ्लोर पर ही उसका सबकॉन्शियस माइंड दौड़ रहा है और वो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर को ही अपना मान रहा है, अपना मानता है कि मेरा पहली मंजिल ही है जो मेरी है। बहुत जगहों पर लोग ऐसे ऊपर नीचे रह रहे हैं, सब कुछ अलग अलग करके रह रहे हैं। जब ऐसी स्थिति हो और ऐसा ही कोई घर हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखेंगे? ये इस व्यक्ति का फर्स्ट फ्लोर है, इतना ग्रिडेड है, ध्यान से समझिए, इतना ग्रिडेड है। इस व्यक्ति का फुल प्लॉट ग्रिड ये होगा, फुल प्लॉट ग्रिड। इस व्यक्ति का कंस्ट्रक्टेड ग्रिड ये ऊपर वाला पोर्शन होगा। इस व्यक्ति को कंस्ट्रक्टेड ग्रिड अपना अलग से लेना पड़ेगा, फुल प्लॉट ग्रिड अपना अलग से लेना पड़ेगा। इस व्यक्ति के लिए पूरा का पूरा प्लॉट तो यही हो गया। अब देखिए, वॉशिंग मशीन अगर यहां आएगी तो आएगी तो साउथ ईस्ट में ही, राइट? लेकिन इस व्यक्ति के फुल प्लॉट के ग्रिड के अकॉर्डिंगली आएगी। अब वो भले इसको इंपैक्ट कर रही है या इसको इंपैक्ट कर रही है, हो सकता है ये भी कपड़े धोने आता हो ऊपर, टेरिस को कॉमनली यूज कर रहे हो, लेकिन इसको जो इसका ये एरिया है ना, ये एरिया इसको अपना सा लगता है। इसका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर घूमता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? आप अपने घर में रात के अंधेरे में बिना लाइट चलाए बेड से उतर कर वॉशरूम तक चले जाते हैं बिना किसी चीज से टकराए। आपको पता है कहां कहां पर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। आपका मन उस सारी चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो सारी की सारी चीजें फीड हैं ऑलरेडी। तो जब ऐसी परिस्थिति होगी तो इसका ग्रिड कहां होगा? ये वाला आएगा। ये ओवरहेड वाटर टैंक दोनों लोग यूज कर रहे हैं, इसका फुल ग्रिड के अकॉर्डिंगली ही इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए ये छत सेम हो गई, ये फ्लोर सिर्फ अलग है। यहां तक क्लैरिटी मिल पा रही है?